We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से जुड़ी हुई। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार रूसी नौसेना के उप प्रमुख मेजर जनरल मिखाइल गुदकोव की यूक्रेन के हमले में मौत हो गई। ये मौत कोई मामूली मौत नहीं है। इस मौत ने रूस को एक तगड़ा झटका दिया है। तो क्या अब ये मौत कुछ नया खेल करने वाला है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलती हैं। तो लौटते हैं खबर पर वापस। दरअसल मिखाइल गुदकोव रूसी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, जो 2022 से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियानों में शामिल थे। यूक्रेन के हमले में उनकी मौत हो चुकी है। इसकी जानकारी खुद रूस के एक गवर्नर ओलेग ने दी है। कुछ रूसी यूक्रेनी सैन्य टेलीग्राम चैनलों के अनुसार मिखाइल गुदकोव की मृत्यु कुसर्क के कैरोनेवो इलाके के एक यूक्रेनी सैन्य हमले के दौरान हुई। इस हमले में एक कमांड पोस्ट पर निशाना साधा गया, जिसमें गुदकोव के साथ 10 और सैनिक भी मारे गए हैं। गुदकोव उस समय अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। आपको बताते चले कि मिखाइल गुदकोव रूसी नौसेना में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। वे हाल ही में रूस की पैसिफिक फ्लीट की मरीन ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे, जो कुसर्क क्षेत्र में लड़ाई में शामिल थी। इस क्षेत्र में अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन बाद में रूसी सेना ने इसे वापस ले लिया। और इतना ही नहीं, गुदकोव को मार्च में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नौसेना के उप प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया था। गवर्नर ओलेग ने गुदकोव की मृत्यु पर शोक जताया है और कहा है कि वे एक समर्पित अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि गुदकोव हमेशा अपने सैनिकों के साथ मोर्चे पर जरूर जाते थे और युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की राजधानी कीव ने उन पर युद्ध अपराधों के आरोप भी लगाए थे। आपको बताते चले कि अभी तक रूस के रक्षा मंत्रालय या यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये घटना रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव को और गहरा कर सकती है। गुदकोव की मृत्यु रूसी सेना के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि वे सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे जिनकी संघर्ष में मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि इस युद्ध ने दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया है और इसका असर न केवल सैनिकों बल्कि आम लोगों पर भी पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रूस को ये नुकसान जो हुआ है इस युद्ध को किसी और मोड़ पर लेकर जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।